हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं इसका सेकंड व्यूअरशिप लेकर आऊँगा। यहाँ पर आज मेरे पास एक टेक्निकल ग्लिच है, तो मैं मिस्टर मनीष नायडू के साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसका एक दूसरा वर्जन लेकर आ रहा हूँ। मेरे पास भरत वाहने हैं और ये एक भरत आप कमर्शियल पायलट का है। ओके भरत, कैन यू टेल मी अबाउट योर इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग? इट्स पॉसिबल हिंदी में ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो मैं भरत वाने, इन्होंने तो मेरा नाम बता दिया है। एंड मैं एक पायलट हूँ, एयरलाइन ट्रेनी पायलट हूँ। मैं बोइंग 777 पे टाइप रेटिंग कर रहा हूँ और एक इंडिया की मेजर एयरलाइन है, मैं उसके साथ फ्लाई करने वाला हूँ। जैसे कि भरत, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जैसी जो बडिंग टैलेंट्स है ये अधिकतर मैक्सिमम इंजीनियरिंग में जा रहे हैं और अधिकतर डॉक्टरीज़ में जाते हैं, नीट करते हैं। आपको क्या लगता है कि कमर्शियल पायलट का जो एक स्कोप है, जो जिसे आपने चुना हुआ है, जो फील्ड में आप अभी एट प्रेजेंटली वर्कआउट कर रहे हैं, ये फील्ड कितना स्कोप रखती है आगे जाके, और इसमें किस टाइप की क्वालिफिकेशंस और आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए इसमें आने के लिए? एज सच तो अभी 12th PCM इज़ इनफ। अगर आपके पास 12th PCM है और 55 अबाव परसेंटेज है तो आप ये फील्ड में आराम से आ सकते हैं। देन आपको DGCA के एग्ज़ाम्स देने होते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो इसका रेगुलेटरी बॉडी है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। देन उसके बाद आप फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करके आप अपना CPL कोर्स ख़त्म कर सकते हो। अब रही बात अपने इसके स्कोप की, तो अभी रिसेंटली एयर इंडिया ने 475 एयरक्राफ्ट परचेज़ किए हैं और इंडिया में हर साल 1000 पायलट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट इंडिया हमेशा बाहर से पायलट्स हायर करता है क्योंकि इंडिया खुद इतने पायलट्स नहीं दे पाता है। तो इसका स्कोप डे बाय डे बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स एयर इंडिया आ गई है, एयर एशिया आ गई है, कासा एयर आ गई है, और ये लोग के अबाउ लाइक 1000 के से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स अभी ऑर्डर पेंडिंग है। तो हर साल इंडिया कम से कम 1000 एंड 1500 पायलट्स कंज्यूम करेगी और हर साल सिर्फ 300 CPL इशू होते हैं। 300 to 400 CPL इशू होते हैं शायद, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। तो यही स्कोप बहुत है, काफ़ी अच्छा स्कोप है। अच्छा खासा हैंडसम सैलरी भी मिल जाता है, फ्री में ट्रैवल करने को मिलता है आपको, और अलग अलग जगह अलग अलग नेशनैलिटी के लोगों के साथ काम करने मिलता है। सो इट्स गुड। अगर मैं इसका वो देखता हूँ, फ़ीस वगैरह देखता हूँ, तो जैसे आप CPL की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसकी एक मिनिमम बजट एक दिमाग में क्या लेके चलना चाहिए कि कोई इंस्टीट्यूट से अगर हमें करना है और हमें कमर्शियल लाइसेंस चाहिए पायलटिंग का, तो ये जाता है अराउंड 45 to 1 CR, 45 lakhs to 1 CR। तो ये 1 CR जो होता है, ये वन शॉट में देना पड़ता है या ये नहीं नहीं डिफरेंशिएट होता है? नहीं, ये आप मतलब फ़ी स्ट्रक्चर होता है इनका, एक 3 3 मंथ्स 4 4 मंथ्स में एक बार दे सकते हो। डिपेंड करता है आप कहाँ से CPL कर रहे हो। अगर आप इंडिया से CPL कर रहे हो तो 45 50 कहीं नहीं गया आपका। CPL लाइसेंस ही इंडिया में होता है 35, लाइक मिनिमम फ़ीस है 35 lakhs। फिर उसके बाद फ्यूल का आता है, फिर एयरक्राफ्ट का रेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अराउंड 40 50 तक चले जाता है आपका। अगर आप बाहर से कर रहे हो तो बाहर भी यही रेट है, बट फिर आपका अकोमोडेशन का भी बढ़ जाता है कि आपका अकोमोडेशन है, ये है, बट दोनों सेम ही पड़ता है। दो चीज़ होती है, या तो आप कन्वेंशनल CPL कर सकते हो कि आप बाहर से जाके करके आ जाओ और इंडिया में लाइसेंस कन्वर्ट कर लो। दूसरी चीज़ ये है कि आप इंडिया से ही करो एंड डायरेक्ट डायरेक्ट अपने इंडियन लाइसेंस पे अप्लाई करो। आपके हिसाब से इंडियन एयरलाइंस ज़्यादा बेटर है फ्यूचर स्कोप के लिए CPL के लिए, या फिर कमर्शियल एयरलाइंस में आप फॉरेन एयरलाइंस को प्रेफर करेंगे? इंडियन एयरलाइंस ही ऑफ कोर्स, क्योंकि इंडिया में अगर आपको पायलट बनना है तो आपको सिर्फ 300 आवर्स लगते हैं। ठीक है, 300 आवर्स विथ योर CPL। ठीक है, अगर आप बाहर के एयरलाइंस में अप्लाई करोगे एज अ जूनियर फर्स्ट ऑफिसर, आपको 1500 आवर्स लगेंगे। तो 1500 आवर्स लेने के लिए आपको कम से कम 1 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको 1500 आवर्स ऑफ फ्लाइंग मिलेगा। इससे अच्छा है इंडिया से करो, इंडिया से फ्लाइंग करो, आपको 200 आवर्स में आप जॉब लग जाएगी आपकी। देन उसके बाद यू विल गेट एवरेज सैलरी अबाउट 55 lakhs to 70 lakhs, डिपेंड्स ऑन एयरलाइन टू एयरलाइन। पर एनम इतना सैलरी मिल जाता है आपको आराम से। और इंडियन एयरलाइंस में अभी काफ़ी स्कोप है, इंडियन एविएशन मार्केट बूम कर रहा है काफ़ी अभी ज़्यादा, तो अच्छा है। अब एक दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि अब आप पायलट बन जाओगे तो ऑब्वियस बात है आप पायलट तो रहोगे ही। तो आगे जाके एक पायलट जो होता है उसका प्रमोशन कैडर क्या होता है? वो प्रमोशन आखिरकार किस लेवल पे जाके, मतलब एक हाईएस्ट लेवल या एक हाईएस्ट एज में वो किस लेवल तक पहुंच सकता है?
जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप बनते हो स्टूडेंट पायलट, ठीक है। देन आप उसके बाद बनते हो प्राइवेट पायलट, फिर आप बनते हो कमर्शियल पायलट। कमर्शियल पायलट बनने के बाद आप एयरलाइन ज्वाइन करते हो, एंड देन आपको बनाते हैं जूनियर फर्स्ट ऑफिसर। सर्टेन आवर्स होने के बाद, एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है, सर्टेन आवर्स होने के बाद आप बन जाते हो SFO यानी सीनियर फर्स्ट ऑफिसर। एंड देन उसके बाद आप बनते हो कैप्टन। फिर कैप्टन के बाद बनते हो, कैप्टन में आपकी 4 स्ट्राइप्स आ जाती है शोल्डर्स पे। तो फिर उसके बाद आता है DRE, बहुत सारा, फिर कैप्टन एग्जामिनर, TRI, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट 3000 आवर्स के बाद अपना ATPL आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने 12th की, ठीक है, वो आपका CBL हो गया, ठीक है, ग्रेजुएशन कर ली, वो आपका ATPL हो गया। तो एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस मिलने के बाद आपको कमांड लेटर मिलता है एयरलाइन से, और आप कैप्टन बन जाते हो। और कैप्टन का सैलरी जाता है 75 lakhs के अबाव ही जाता है। और अगर आप एग्जामिनर बन गए तो फिर अबाव 1 CR कमा लेते हैं कैप्टन। मतलब ये फ्यूचर वाइज अगर देखा जाए तो मुझे चांसेस है कि मैं आपके एयरलाइंस में फ्लाई करूंगा और मुझे फ्री में पार्ले जी का बिस्किट मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टाटा ने टेक ओवर कर लिया है अभी। ठीक है ना, तो मैं मुझे टाटा का कोई तो प्रोडक्ट मिलेगा, बिस्किट तो बन ही जाएगा टाटा का। हाँ, मिल ही जाएगा। आप अगर आप टिकट खरीदो आपको सब मिल जाएगा। वैसे टाटा जो है सारे चार्जेस के साथ आपको टिकट देता है, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। हाँ, टाटा एयर इंडिया का तो हमेशा से वही रहा है, क्योंकि सभी जगह वैसा ही है। बट अगर आप इंडिगो और बाकी लो कॉस्ट एयरलाइंस देखोगे तो वो आपको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए चार्ज करता है। हाँ, मैंने पिछली बार पानी लिया था, पानी मुझे मार्केट के रेट से दुगना तिगना मिला था वहाँ पे। पानी वैसे तो फ्री है, अभी फ्री कर दिया है, बहुत मतलब बहुत पहले से ही फ्री कर दिया है। बट इंडिगो क्या करता है कि आपको सबसे लोएस्ट फेयर देता है फ्लाई करने के लिए, और बाकी कुछ आप ख़रीदते हो खाने पीने का तो दे चार्ज यू फॉर दैट। भरत, हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी पायलट बन जाओ, और अगर आप थक जाओगे तो मैं बाजू की सीट में बैठ के मैं भी एक दो हाथ अपने आजमा लूँगा। कुछ नहीं तो रनवे पे ही दौड़ा लेंगे, उड़ा तो सकूंगा नहीं, उड़ा आप लेना, तब तक आप नींद ले लेना, मैं थोड़ा सा वार्म अप करवा दूंगा प्लेन को। चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। चलिए अब जल्दी फ्लाई करते हैं हम साथ में। चलिए, थैंक यू वेरी मच भरत। और स्टूडेंट्स, जैसे कि भरत ने ये बताया है कि CPL के लिए क्या करना पड़ता है, अगर आपका भी ड्रीम है कि आप हवा में उड़ना चाहते हैं, मतलब ऐसे हवा में नहीं, मतलब बाकायदा पायलट जैसा, अब ऐसा आप चिड़िया सामान तो उड़ नहीं सकते हो, तो अगर आप ऐसे उड़ना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो, एविएशन में करियर बनाना चाहते हो, जो एविएशन में इंडिया जो है अभी ये बूम अप कर रहा है, टाटा इज़ द ओल्डेस्ट कंपनी, से महाराजा कंपनी हम कहते हैं, और टाटा ने ही टेक ओवर किया है एयर इंडिया को, और आज एयर इंडिया का स्टैंडर्ड अच्छा होने जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा ध्यान दे के पढ़ाई करनी पड़ेगी। विद दिस मैं अगले इसमें मैं चाहूँगा कि अगले इसमें मैं आप एक ऐसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ बैठूंगा जिन्होंने अपने 25 से 30 साल एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी में दिया है जो इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी है। तो वो आपको ये रिलेटेड बात बताएंगे कि अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में किस तरीके से आप स्कोप वाइज आगे बढ़ सकते हो, और आने वाले डाउन टू द 10 ईयर्स क्या चीज़ हो सकती है। वैसे भरत, मैं आपको एक ही चीज़ लास्ट में बोलूँगा, आप एरोस्टेस से शादी करोगे कि नॉर्मल शादी करोगे? वो तो डिपेंड करेगा, वैसे तो मैं पायलट से ही करूँगा शादी। मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ प्लेन उड़ाओगे तो फिर घर वालों का ख्याल कौन रखेगा? अच्छा, पूरा घर ही उसमें बसाना है प्लेन में? घर ही प्लेन में बसाएंगे, और क्या। अगर दूसरे सेक्टर में शादी करूँगा तो वो बोली कि हाँ तुम तो हवाई में उड़ते रहते हो, अगर वो भी पायलट रहेगी तो फिर टेंशन नहीं रहेगा ना, उसका भी फ्लाइट लगेगा, मेरा भी फ्लाइट लगेगा, अब इधर उधर जाते रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा ना, इसलिए। चलिए भरत, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर इन फ्यूचर। थैंक यू।